प्रधानमंत्री आज सेमिकॉन इंडिया 2024 का करेंगे उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में होगी शुरुआत। पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया, समीक्षा बैठक की। वॉशिंगटन में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं, कुछ लोगों ने मेरे बयान को गलत तरीके से किया पेश। बीजेपी ने कहा, देश को बदनाम करने के लिए मिशन मोड पर है राहुल गांधी, कांग्रेस और राहुल खत्म करना चाहते हैं आरक्षण। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर आरोप, कहा राहुल को बदनाम करना चाहती है बीजेपी, लेकिन जनता राहुल के साथ है। राहुल गांधी ने कहा, भारत में विचारधारा की लड़ाई, केवल अंबानी और अडानी के लिए सब कुछ, गरीब मजलूम लोग वंचित। नेता प्रतिपक्ष राहुल का दावा, मुझ पर ढेर सारे केस हुए, जेल में है एक मुख्यमंत्री, भारत में लोकतंत्र टूटा, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। सिख समुदाय पर राहुल के बयान पर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, महत्वपूर्ण पद पर होने के बाद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं राहुल गांधी। एसएडी नेता परमबंस सिंह ने कहा कि यह सच है, सिख समुदाय के साथ हो रहे हैं गलत काम, लेकिन बीजेपी भी इसमें शामिल। एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा, सच बोलने वालों से होती है बीजेपी को तकलीफ, राहुल सच बोल रहे हैं तो बीजेपी परेशान है। राहुल गांधी का बयान, करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा, मोदी इससे कैसे निपटेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि सप्लाई चेन पर चीन का कब्जा, उसे चुनौती देने की बात कही तो क्या राहुल ने गलत कहा। केंद्र कैबिनेट की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम 6 बजे होगी केंद्र कैबिनेट की बैठक। दिल्ली में इंडिया आइडिया समिट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किया आयोजित। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेताओं का मंथन, दिल्ली में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की बैठक हुई, खरगे की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस ने उतारे बड़े नेता, आज कांग्रेस अध्यक्ष खरगे अनंतनाग में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं सांसद इंजीनियर रशीद, कल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान, रशीद की जमानत से बीजेपी पर असर नहीं, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पड़ेगा असर। उमर अब्दुल्ला ने कहा, रशीद को कश्मीर के लोगों से वोट लेने के लिए दी गई है जमानत, बीजेपी कर रही है साजिश। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी, आज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भरेंगे पर्चा, गढ़ी सांपला सीट से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट आज जुलाना विधानसभा सीट से करेंगे नामांकन, जुलाना से जींद तक करेंगी रोड शो। विनेश फोगाट ने कहा, हमें मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं है, हमने जो झेला, कांग्रेस सरकार बनने पर किसी को नहीं झेलने देंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया, कहा सभी जानते हैं कि ब्रजभूषण ने अन्याय किया है। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन, अंबाला छावनी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी ने जारी की 11 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी उतारा उम्मीदवार। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने डबवाली से भरा पर्चा, कहा रनिया में रणजीत सिंह चौटाला का समर्थन करेगी जेजेपी। मणिपुर की स्थिति काफी खराब है, बोले मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, केंद्र सरकार से कर राजनीति समाधान की मांग। मणिपुर के इंफाल में प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस के साथ हुई झड़प। इंफाल में सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाने की अपील। कोलकाता में आज भी जारी रह सकता है डॉक्टर्स का धरना, काम पर लौटने को तैयार नहीं डॉक्टर्स। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने ठुकराया सरकार की बातचीत का प्रस्ताव। जूनियर डॉक्टर्स की मांग, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का होना चाहिए इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, पश्चिम बंगाल की कैबिनेट में लिया गया फैसला। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी का बड़ा दावा, जब हमारे घर आए थे तो गिड़गिड़ाए थे नीतीश यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी के बयान पर जेडीयू की तीखी प्रतिक्रिया, बीजेपी ने चुनौती देने को कहा, वीडियो है तो जारी करेंगे। तेजस्वी यादव ने एबीपी न्यूज से कहा कि खत्म हो गई है नीतीश की विश्वसनीयता।
आरजेडी नेता तेजस्वी का आरोप, बिहार में अपराधियों भ्रष्टाचारियों को सत्ता का समर्थन है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सीएम नीतीश गिड़गिड़ाने वाले नेता नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने दी चुनौती, कहा वीडियो है तो जारी करेंगे। नीतीश को उपेंद्र कुशवाहा की सलाह, बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश के अब इधर उधर नहीं जाने के बयान पर लालू की सधी हुई प्रतिक्रिया, कहा ठीक है नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर विवाद, चप्पे चप्पे पर कड़ा पहला। संजौली में प्रदर्शन के ऐलान पर शिमला के एसपी ने कहा प्रदर्शन की लोगों को इजाजत नहीं है। मस्जिद के मामले पर बोले मुख्यमंत्री सुक्खू, कानून अपना काम करेगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल को लिखा पत्र, मंगेश यादव के एनकाउंटर की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग। महाराष्ट्र के सोलापुर में रेल ट्रैक पर मिला बड़ा पत्थर, सूत्रों के मुताबिक 4 सितंबर का मामला। गिरिराज सिंह ने एक्सपोज करके कहा रेल ट्रैक के पास से अवैध निर्माण होनी चाहिए ध्वस्त। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश, एडीजी रेलवे ने कहा घटना से जुड़ी जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। कानपुर में 10 संदिग्धों से पूछताछ जारी, रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जल्द होगा घटना का खुलासा। रेलवे ने एक्सपोज करके जारी की चेतावनी, कहा रेल पटरियों पर किसी भी प्रकार का सामान रखना दंडनीय अपराध है। ट्रेन डिरेल करने की कई साजिशें सामने आई, अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं वंदे भारत ट्रेन के पायलट। यात्रियों ने रेल ट्रैक पर भारी सामान मिलने की घटनाओं पर जताई चिंता, कहा रेलवे और सरकार लगाए लगाम। झांसी में रेलवे प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, आरपीएफ टीम और रेल कर्मचारियों ने की रेल ट्रैक की जांच। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, एमपी, छत्तीसगढ़, दक्षिण उत्तर प्रदेश के लिए चेतावनी जारी। सूरत के उमरपाड़ा में 4 घंटे में 10 इंच बारिश से आई बाढ़, मांडवी और गोलदा बांध भी ओवरफ्लो हो गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश के कारण इलाकों में जलभराव, लोगों के घरों में घुसा पानी। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश, कई इलाके पानी में डूबे। राजस्थान की सिरोही में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, स्वरूप सागर बांध हुआ ओवरफ्लो। एमपी के झाबुआ में भारी बारिश से सड़कें बने तालाब, उफान पर प्रमुख पद्मावती नदी। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी के किनारे कटान पर खतरा, प्रभावित इलाकों को ऊंचाई वाले इलाकों में किया गया शिफ्ट। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाई.एस. शर्मिला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात की। लखनऊ में देर रात हुई बारिश से मौसम हुआ सुहावना, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। बहराइच में बीती रात 2 जगह भेड़िए का हमला, अलग अलग जगहों पर 11 साल और 5 साल की बच्ची को घायल किया। बहराइच में पकड़े गए 5वें भेड़िए को गोरखपुर लाया गया, जू में किया गया शिफ्ट। यूपी के बाद अब एमपी में भी भेड़ियों का आतंक, खंडवा और सीहोर जिले में किया हमला। संसद सुरक्षा में लापरवाही का मामला, आरोपी नीलम की जमानत याचिका, पटियाला हाउस कोर्ट का आज होगा फैसला। भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बीएसएफ जवान हुआ शहीद।